Hello, let's see today a simple program of file handling. Uh, अभी मैं यहाँ पर आपको फाइल हैंडलिंग का एक बेसिक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो तो करना ही है, इंक्लूड conio and stdio। यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के लिए हमें एक फाइल पॉइंटर की ज़रूरत होगी, जिसको हम इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। फाइल पॉइंटर एफ या पी या टी कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर हम लोग फाइल पॉइंटर F1 फाइल वन कर कर लेंगे। अब करना क्या है, फाइल में राइट करना है, फाइल बनानी है और फाइल में से रीड करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ओपन और एक नई फाइल बनाएंगे डेटा डॉट टी एक्स टी और उसको खोलेंगे राइट मोड में। राइट मोड में खोलने से क्या होता है कि ये सारे मोड आपको दिए हुए हैं रेफरेंस बुक में, तो वहाँ पर आप देखिए कि राइट मोड में अगर फाइल ऑलरेडी होगी तो भी वो नई बनेगी, पुराना डेटा ओवरराइट हो जाएगा। तो राइट मोड में हमने फाइल को खोला और ये एफ ओपन फंक्शन पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो F1 में हमें उस पॉइंटर को सेव करना है। पॉइंटर मतलब कि फाइल जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसका लोकेशन, फर्स्ट बाइट का लोकेशन एड्रेस, ये फाइल एफ ओपन रिटर्न करेगा, जो कि हम F1 में सेव करेंगे। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज F1। डेटा डॉट टी एक्स टी को घड़ी घड़ी हम लोग बारंबार नहीं लिखते हैं, हम लोग जहाँ जहाँ यूज़ करना होगा F1 को यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होगा कि हम डेटा डॉट टी एक्स टी को ही रेफरेंस कर रहे हैं। उसका पॉइंटर F1 में है। हम करना क्या चाहते हैं, हम लोग एक जो कैरेक्टर सी जो है उसको रीड करेंगे और राइट करेंगे, या तो फिर ठीक है, तो उसको रीड करना है और राइट करना है, ये काम करना है। तो कैरेक्टर सी को रीड करने के लिए हमारे पास एक एंटर अ कैरेक्टर और उसका स्कैन एफ से ले सकते हो और गेट सी एच आर से ले सकते हो। सी रीड कर लिया, उसको राइट करेंगे कैसे, एफ पुट सी सी। और राइट हुआ कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग फाइल को ओपन करेंगे फिजिकली और देखेंगे क्या हुआ उसका। तो यहाँ पर फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। इसको F1 को, तो फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एफ पुट सी का जो है पैरामीटर्स रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि हमें फाइल सेकंड पैरामीटर फाइल का देना है, कौन सी फाइल में राइट करना है, तो F1 फाइल में राइट करना है। ये हमें यहाँ पर एफ पुट सी का सिंटैक्स नीचे दिखा रहा है कि पहले कैरेक्टर जो होगा वो और दूसरा फाइल पॉइंटर। हम लोग कैरेक्टर दे रहे हैं आर और एंटर। अब ये जो फाइल है वो हमारी जो डायरेक्टरी है वहाँ पर होनी चाहिए। बिन के अंदर txt फाइल कितनी है देख लेते हैं, डेटा डॉट टी एक्स टी, और इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर आप देखिए आर है। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड वन फाइल इन विच वी हैव रिटर्न अ कैरेक्टर। ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग रिपीटेडली करना चाहें तो लूप लेना पड़ेगा। तो लूप के अंदर हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सी को कोई भी कैरेक्टर अभी नल न रहते हुए वी कैन असाइन एनी कैरेक्टर, हमको नल नहीं रखना है उसमें। ठीक है। और वाइल सी इज नॉट इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू, हम लोग क्या कहेंगे उसको, नल या स्लैश एन, न्यू लाइन कैरेक्टर। देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पर हम लोग ये इसको रीड करेंगे, इसमें राइट करेंगे और रिपीटेडली जहाँ तक सिलेक्शन ना हो तब तक हम लोग इसको रन करना चाहेंगे। ए लूप सिलेक्शन देने के बाद वो स्टॉप हो गया, हम लोग एंटर दिया था। दोबारा करते हैं। प्रियंक और सिलेक्शन। तो देखते हैं फाइल में क्या है। फाइल बनी है सी ड्राइव पर, बीन में। प्रियंक आ गया बीन में। डेटा डेटा फाइल के अंदर प्रियंक आ चुका है, लेकिन सिलेक्शन पर वो स्टॉप हो रहा है। समझ में आ रहा है कि मैंने जो कैरेक्टर यहाँ पर, इसका कोई ये ओवरराइट हो जाएगा पहली बार पी से। मैं यहाँ पर जो कैरेक्टर दूंगा गेट सी एच आर, वो पहला कैरेक्टर पी लेगा और सी में डालकर राइट करेगा, मतलब ये ओवरराइट हो रहा है। फिर पी आर आई वाई ए एन के स्लेशन, तो स्लेशन पर स्टॉप हो रहा है और ये लूप चलता जा रहा है, यही काम बारंबार हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल को एफ ओपन में खोला है डब्ल्यू मोड में। अगर हम इसे रीड मोड में खोले दोबारा एफ क्लोज करने के बाद, तो हम उसमें से रीड भी कर सकते हैं। तो कैसे रीड करेंगे, यही लूप हमें चाहिए। और यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ई ओ एफ, एफ वन। एंड ऑफ फाइल जब तक ना आए तब तक। तो एंड ऑफ फाइल जब ट्रू होगा, ट्रू नहीं होगा तब तक करना है, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल, अभी अभी ये जो लिखा है मैंने, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा कि जब तक फाइल का एंड ना होगा तब तक ये फॉल्स 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 फॉल्स। फाइल का एंड आएगा तब ये ट्रू आएगा। तो फाइल का एंड आए तब हमें देखिए लूप को चलाना है। तो लूप को कब चलेगा, ट्रू होने पर चलेगा। और रिटर्न क्या कर रहा है, ये फॉल्स। वाइल लूप को चलाने के लिए ये ट्रू होना चाहिए, लेकिन बिगिनिंग होगी फाइल की तो वो तो ट्रू, वो फाइल का एंड ऑफ फाइल थोड़ी ना है। तो वो तो फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन हमें उसे ट्रू बनाने के लिए यहाँ पे नॉट लिख देना है। अब ये काम, ये हमेशा फॉल्स ही देगा, एक ही जगह पर ये ट्रू देगा, जब लास्ट में। तो लास्ट में अगर ट्रू देगा तो हमने उसको फॉल्स बना दिया, फॉल्स हो गया वो, तो वो वाइल लूप खत्म हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर रीड करना चाहते हैं। तो रीड करने के लिए फंक्शन कौन सा होगा, एफ गेट सी। एफ गेट सी, और यहाँ पर वो रिटर्न करेगा सी, और इसे हम प्रिंट करेंगे पुट सी एच ए आर सी स्क्रीन पर। तो देखिए ये जो लॉजिक है एफ ई ओ एफ फंक्शन, फाइल जो हमने यहाँ पर ओपन की, अगर उसमें एंड आता है तो वो एंड ऑफ फाइल मार्क रीड कर कर ट्रू देता है। लेकिन वो तो एंड में आएगा, बाकी सब जगह तो नहीं आएगा, तो वो हमेशा फॉल्स देगा। लेकिन लूप चलाने के लिए बिगिनिंग से एंड तक हमें उस फॉल्स को ट्रू बना देना है। तो यहाँ पर नॉट दिया और ये कंटिन्यू करते करते लास्ट में जब ये ट्रू देगा तब ये फॉल्स कर कर स्टॉप हो जाएगा। ले देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर मैं डेटा देता हूँ प्रियंक जोशी और एंटर। तो रिपीटेडली कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं लूप में, ये जो नहीं होना चाहिए। एंटर अ कैरेक्टर, इसको निकाल देते हैं। और यहाँ पर हम लोग देते हैं कि प्रिंट एफ एंटर अ स्ट्रिंग। तो मतलब कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पहले मांग लो और बाद में इसको रीड हम लोग कंटिन्यूस करेंगे, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं एंटर डेटा। तो ये जो फाइल एंटर डेटा फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो इसको हम लोग अब दोबारा रन कर रहे हैं और क्लियर स्क्रीन भी लगा देते हैं। चलो एंटर स्ट्रिंग, मेरा नाम प्रियंक दोषी, और एंटर डेटा फ्रॉम फाइल प्रियंक दोषी। तो जो राइट किया था उससे हमने रीड भी किया।
तो फाइल में जाके देख लो कि क्या हो रहा है। फाइल में प्रियंक दोषी है। ठीक है। तो ये जो आपने देखा अभी, वो क्या है कि एक सिंपल फंक्शन एफ पुट सी एफ गेट सी का यूज है। इसी तरह से सारे फंक्शन आपको यूज करने हैं, जिसमें गेट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग फाइल के अंदर, उसके फंक्शन गेट डब्ल्यू, पुट डब्ल्यू, ये सारे फंक्शन आपको यूज करना है। तो और दूसरा आपको देखना है कि डब्ल्यू है तो डब्ल्यू प्लस क्या है, आर है तो आर प्लस क्या है, अपेंड मोड क्या है, ये आपको रिफर करना है। ठीक है, तो आप देखिए और ट्राई कीजिए। थैंक यू।